हेलो बच्चों, मैं हूँ रूबी चौहान और आज मैं आप लोगों को क्लास 5 की साइंस का चैप्टर 2 सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सन को पास समझाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर सीड मतलब बीज, जर्मिनेशन मतलब उसको उगाना, ठीक है, जर्मिनेट करना, है ना। डिस्पर्सन मतलब उसका किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पहुंच जाता है और दूसरा पौधा उग जाता है। डिस्पर्सन मतलब ये, ठीक है। सो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड के बारे में समझेंगे, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में, सीड डिस्पर्सन के बारे में, क्रॉप्स ऑफ कल्टीवेशन के बारे में और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में समझेंगे। सीड्स ऑफ वन प्लांट डिफर फ्रॉम द सीड्स ऑफ अदर प्लांट्स, ठीक है। एक प्लांट दूसरे एक बीज दूसरे बीज से क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। कोई बीज शेप के आकार पर भिन्न होता है, कोई छोटा बीज होता है, कोई बड़ा बीज, ठीक है, कोई ओवल के आकार का होता है, कोई साइज के अकॉर्डिंग, कोई टेक्सचर स्वाद के अकॉर्डिंग, कोई कलर के अकॉर्डिंग। तो भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ सीड्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, जो आकृति होती है वो सीड की क्या होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब हम उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। फर्टिलाइज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो हम बताते हैं। इनसाइड द ओवरी ऑफ ए फ्लावर, किसी भी फ्लावर में जब कोई बीज जब हम उसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे, द फर्टाइल एग सेल डिवाइड मल्टीपल टाइम्स टू फ्रॉम द एम्ब्रो, द प्लांट एम्ब्रो फ्रॉम्स हार्ड वॉल अराउंड इट सेल्फ एंड दैट इट देन नोन एज सीड, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी कोई मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, जब भी कोई मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, फीमेल के कांटेक्ट में जब भी कोई मेल फीमेल के कांटेक्ट में आता है तो फिर वो फर्टिलाइज करता है, ठीक है। फर्टिलाइज मतलब अपने, है ना, जो गुण होते हैं उनको ना बढ़ाना शुरू करता है। जैसे अभी हमने कोरोना वायरस देखा, ठीक है, वो जब हमारी श्वास नली में पड़ जाता है और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, अपने जैसे वायरसों को पैदा करना शुरू कर देता है। तो उसी प्रकार से हमारी फर्टिलाइजेशन बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जब मेल फीमेल के साथ जब फर्टिलाइज करता है तो फिर एक छोटा सा प्लांट तैयार होता है, ठीक है। जब छोटा सा प्लांट तैयार हो जाता है तो फिर उससे बीज तैयार होता है, सीड तैयार होता है। आल्दो सीड में डिफरेंट साइज, ठीक है, यद्यपि जो सीड्स होते हैं ना वो साइज में अलग होते हैं, शेप में अलग होते हैं और कलर में भी अलग अलग होते हैं। दे हैव पार्ट्स विच आर कॉमन, ये जो सीड्स के हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये सभी में पाए जाते हैं और कॉमन होते हैं। दीज आर द सीड्स कोट, ये सब क्या कहलाते हैं, सीड्स के कोट कहलाते हैं, यानी कि सीड्स की जो परत होती है, ऊपरी जो ढककर रखता है उसको सीड्स कोट कहते हैं। जैसे तुमने राजमा देखा होगा, तो जब मम्मी राजमा को पानी में डाल देती हैं, पूरे रात वो पानी में पड़ा रहता है, फिर उसको हम जब निकालते हैं तो उसका जो कवर है ना वो बाहर निकल आता है, उसे कोट कहते हैं, ठीक है। इट टग एंड वाटर प्रूफ, ठीक है, इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रो एंड द फूड सप्लाई, ठीक है। ये जो कोट होती है वो क्या करती है, बीज के सीड्स को में ना वो जो छोटा प्लांट होता है ना, बेबी प्लांट, उसको सुरक्षित करती है और उसके भोजन को भी, उसके लिए भोजन पहुंचाती है, ठीक है। सो द एम्ब्रो इज़ द बेबी प्लांट, यहाँ पे एम्ब्रो किसे किया गया है, छोटे से प्लांट को बोला गया है एम्ब्रो, ठीक है। ए पार्ट ऑफ एम्ब्रो द रेडिकल ग्रो इनटू द प्राइमरी रूट, ठीक है। एम्ब्रो का जो पार्ट होता है वो रेडिकल के रूप में बड़ा होता है, ठीक है, और इसको प्राइमरी रूट कहते हैं। मतलब छोटे से प्राइमरी रूट मतलब छोटी सी बहुत सॉफ्ट रूट होती है उसको, ठीक है, रेडिकल कहते हैं। द सीड हैज़ इट्स ओन फूड, ठीक है, सीड्स का अपना खाना होता है जो कि वो सप्लाई करता है। द एंडोस्पर्म किसके द्वारा सप्लाई करता है, एंडोस्पर्म के द्वारा। द कोटिलेंडर सोल सीड लीफ एब्जॉर्ब द फूड इन द एंडोस्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द एम्ब्रो, ठीक है। ये देखो जो सीड है वो किस तरह से खाना ही बेबी प्लांट को पहुंचाता है, एंडोस्पर्म के द्वारा, फिर कोटिलेंडर में जाता है, फिर सीड लीफ में, सीड की जो पत्तियां होती है उसमें जाता है, फिर वो बेबी प्लांट को मिल जाता है। फिर उसके आफ्टर देन द बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलेंड, ठीक है। जो बेबी प्लांट है वो किसके बीच में होता है, वो बेबी प्लांट एंडोस्पर्म के
क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या, जो खाना जो उसने ऑब्जर्व कर रखा है वो एंडोस्पर्म के द्वारा बेबी प्लांट को ट्रांसफ़र किया जाता है। द बेबी प्लांट इज प्रेजेंट बिटवीन द कोटिलेडन, ठीक है। और जो बेबी प्लांट होता है ना वो कोटिलेडन के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये पिक्चर्स में भी, ये आपको पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है, ये एंडोस्पर्म है, ठीक है, ये रूट एपेक्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ये शूट एपेक्स है, ये कोटिलेडन है, और ये सीड कोट है, ठीक है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि किस तरह से क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है, इट develops a new root system and shoot system that grow into a new plant, ठीक है। यही क्या करते हैं, एक नए प्लांट के रूप में, ये जो सीड्स होते हैं उसके रूप में उसमें एक नया प्लांट तैयार होता है। कभी भी तुमने देखा होगा पोटैटो, अगर ज़्यादा ही ओल्ड पोटैटो हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से ना बीज की तरह से उसमें ना एक प्लांट, बेबी प्लांट निकलने लगता है। ऐसे आपने देखा होगा कि हम जब चने को है ना पानी में डाल देते हैं और फिर उसे कपड़े में बांध कर रख देते हैं, तो उसमें से भी क्या एक बेबी प्लांट निकलने लगता है, ठीक है। सीड्स ऑफ बीन, राजमा, पी एंड 2 कोटिलेडन्स, ठीक है। ऐसे सीड्स हैं जैसे बीन, है ना, जैसे राजमा, बीन मतलब फल होती है ना सेम, ठीक है। राजमा, पी, मटर, इनके बीज जिनके 2 पार्ट हो जाए ना बीज के, वो सब कोटिलेडन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे बीज जिनके 2 पार्ट हो जाए वो कोटिलेडन कहलाते हैं। ईच हाफ ऑफ द सीड्स इज ए कोटिलेडन, ठीक है। प्रत्येक हाफ सीड क्या कहलाता है, एक कोटिलेडन कहलाता है। दीज कोटिलेडन्स एब्जॉर्ब ऑल द फूड सप्लाई, ठीक है। इन्हीं में क्या होता है, जितना भी कोटिलेडन में फूड सप्लाई होता है वो सब ये कोटिलेडन अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। सीड्स विद 2 कोटिलेडन आर कॉल्ड डिकोटिलेडन और डिकॉट्स, ठीक है। जो ऐसे सीड्स जो जिसमें 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, यानी 2 परतें पाई जाती है बीजों की, जैसे चना है, उसको अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं, ओवरनाइट पड़ी रहती है ना, और फिर इसको निकालते हैं तो उसके 2 बीज निकलते हैं, ठीक है। ऐसे ही मटर के 2 बीज निकलते हैं, ठीक है। जिनके 2 बीज निकलते हैं ना उसको है ना डाइकोटिलेडन या डिकॉट कहा जाता है, ठीक है। सीड्स ऑफ कॉर्न जैसे कि राइस, मेज हैव ओनली 1 कॉर्न, जैसे कि मक्का की दाना, जैसे कि चावल, जैसे कि, है ना, इनके क्या होता है, एक ही सीड होता है, तो ये कोटिलेडन ही कहलाता है, सिर्फ 1 कोटिलेडन। सच सीड आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडन, जिनके अंदर सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है उनको मोनोकोटिलेडन कहा जाता है, या मोनोक्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग है ना कीवर्ड भी लर्न कर लीजिएगा। साथ साथ में एरेट्स होता है टू मिक्सर वाटर विथ एयर, एरेट्स होता है जो कि वाटर के साथ मिक्स, ऐसी हवा जो वाटर के साथ मिक्स होती है। इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसी दवा इससे है ना इंसेक्ट मारे जाते हैं। टेक्सचर मतलब उनके स्ट्रक्चर, है ना। एग्रो मतलब यंग प्लांट, कैसिंग मतलब कवर, टपट मतलब ग्रोथ ऑफ लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड्स का हम जर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। सो जर्मिनेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए सीड। किस तरह से हम एक न्यू प्लांट को एक सीड के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। टू जर्मिनेट ए सीड नीड्स 3 थिंग्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड राइट टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम किसी भी बीज को उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पानी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। सोक एनी काइंड ऑफ सीड इन वाटर, ठीक है। किसी भी प्रकार के बीज को क्या पानी में हम सोक कर दें, मतलब भिगो दें। द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट होल, ठीक है। जो सीड के अंदर जो होल होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसके द्वारा क्या कर लेगा, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेगा। द सीड्स स्वेल और बिकम लार्ज एज वाटर एंटर एंड डैम, ठीक है। और पानी के उसके अंदर बीज के अंदर क्या हो जाएगा, पानी चला जाएगा और सीड्स फूल जाएगा। द सीड्स कोट सॉफ्टन एंड देन ब्रेक्स, स्वेल बिकम ए लार्ज बट सून टाइनी रूट,
ठीक है, appears from the seeds and grow downward, ठीक है, उसमें से छोटी छोटी सी क्या होंगी, रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पर पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है, ये है ना, पिक्चर्स में भी दिखाया जा रहा है कि इसने ना ये सीड्स डाला है पानी के अंदर, पानी ऑब्जर्व कर लिया है इसने, फिर कुछ दिनों बाद इस तरह से थोड़ा निकला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देखो कितना बड़ा प्लांट बन करके तैयार। तो एक प्लांट को क्या चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगा, वो वाटर चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, मिट्टी चाहिए, ठीक है, ये सब इनकी हेल्प से क्या होता है, प्लांट स्वयं अपना भोजन बना लेता है, ठीक है। सीड डिस्पर्सल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सीड डिस्पर्सल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लेस। डिस्पर्सल का मतलब है जो सीड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिर कैसे पहुंचता है। सीड्स नीड टू बी dispersed because if they are not dispersed many germinating seedlings will grow very close to the parent plants, ठीक है, parent plants. This will result in competition between seeding and the parents plant, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो किसी भी प्रकार से, जैसे कुछ इंसेक्ट होते हैं उनके थ्रू वो खा लेते हैं, तो वो जब अपना वेस्ट निकालते हैं तो उसके थ्रू दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इस तरह से एक बेबी प्लांट क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, ठीक है। सो क्रिएट न्यू कॉलोनी एंड प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग सीड्स, डिस्पर्शन नंबर ऑफ डिफरेंट वे, ठीक है। ये एनिमल के थ्रू भी चला जाता है, वाटर के थ्रू भी बीड्स चला जाएगा सीड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो दूसरी जगह पर। अब देखो फॉरेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी सीड्स तो उगाता नहीं है, कोई पौधा तो उगाता नहीं है, तो वो इसी डिस्पर्सल के माध्यम से क्या होते हैं, वहाँ पर उग जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड बाई विंड, ठीक है, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा, जब हवा तेज तेज चलती है तो उसके द्वारा भी क्या होता है, सीड एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चला जाता है। सो आई होप तुम लोगों ने समझा होगा कि ये डिस्पर्सल क्या है, ठीक है। द विंड सीड्स ऑफ हिप्टेज और डेनेंडियल एंड कॉटन, ठीक है, ये आराम से उड़ जाते हैं। कॉटन बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, हल्की होती है, जो हल्के बीज होते हैं वो अपने आप